दोस्तों नमस्कार। आईपी गुप्ता नाम है मेरा। मैं सुबह के उठा, मोबाइल की नज़र गई तो देखा ढेर सारे कॉल थे। उसमें एक कॉल ऐसा था जो 15-20 बार कॉल किया गया था। तो मैं सोचा कोई अर्जेंट होगा, मैंने उनको कॉल बैक किया। सबसे पहले जो उन्होंने कॉल रिसीव किया तो उन्होंने कहा कि सर, बैंक का कितना हक होता है। एक मासूम सा क्वेश्चन, एक सीधे सादे का आदमी का सवाल। मैंने पूछा क्या नाम है, उन्होंने अपना नाम बताया। सहरसा से तांती तत्व समाज का एक गांव का सीधा साधा इंसान। तो बोले क्यों कर्ज लेना, क्यों, क्या करना है, बैंक का हक का मतलब क्या है। उन्होंने कहा कि सर, बेटी के शादी में कर्ज लेंगे तो कितना हक होगा बैंक का। हम बोले शादी में कर्ज लेना चाहते हैं बैंक से। बोले हाँ। पूछे कितनी बेटी है, तो उन्होंने बोला कि 3 बेटी है। क्या करते हैं आप, तो रिक्शा चलाते हैं। कहाँ घर है, सहरसा। तो मैंने कहा कि 3 बेटी है तो किसी भी बेटी की शादी नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बड़ी बेटी की शादी हुआ है, वो भी तो हमारे ही घर में आके रह रही है। बोले क्यों। बोले उसका कम उम्र में शादी कर दिए थे, तो कम उम्र में बच्चा पैदा हो गया और अब वो बीमार रहती है। इसलिए उसका पति नागपुर में रहता है। क्या करता है, बल काम सीख रहा है। कौन काम सीखता है, तो मार्बल मिस्त्री का। बोले कितना दिन हुआ। बोले अभी 1 साल हुआ है गए हुए। ये तो पैसा नहीं भेजता। बोल नहीं, अभी सीख रहा है और वो जो खाता पीता खुराकी में ठेकेदार अभी पैसा सटा रहा है। अभी 5-6 महीना और लगेगा, जब पैसा सट जाएगा तो पैसा भेजेगा। बड़ा दर्द था उस इंसान के आवाज़ में। अपनी बड़ी बेटी के लिए कम उम्र में शादी की, कम उम्र में बच्चे पैदा हो गए। पति कमाने के लिए नागपुर चला गया, काम सीख रहा है, कुछ काम सीखा है। तो जो ठेकेदार उसको ले गया, उसको काम सिखाया, खाना खिलाया, जो खाना खिलाया उसका पैसा वसूल रहा है। जहाँ उसकी शादी हुई तो उसके हालात ठीक नहीं थे। सास ससुर ताना देते थे, बेचारी फिर बाप के पास चली आई। बाप ने सोचा कि एक बेटी का शादी किया, वो निभा गई। वो फिर वापस लौट गई एक नन्हे जान के साथ, एक बीमारी के साथ। एक गरीब बाप जो पहले से कर्ज से दबा हुआ है, अपनी बेटी की शादी करने के लिए बैंक से लोन लेना चाहता है। और उसका दामाद जो नागपुर में है, वो बीए किया है, वो बीए पास है। उसने बड़ी जद्दोजहद की, शादी के बाद भी पढ़ा, बीए पास किया। वैसे राजमिस्त्री बनने नागपुर चला गया, मार्बल मिस्त्री बनने। मुझे अंदर से हिला दिया। मैंने उन्हें समझाया कि शादी के लिए लोन नहीं मिलता, लेकिन जब शादी आप लगाएंगे तो आप मुझे कॉल कीजिएगा, मैं आपको मदद करूँगा। काश हमारा आरक्षण होता। शायद ये बीए पास लड़का मार्बल मिस्त्री बनने के लिए नहीं जाता नागपुर। काश एक सीधे साधे आदमी भी आरक्षण होता तो शायद वो, उनकी बेटियां भी पढ़ सकती थी और वो भी नौकरी कर सकते थे। बड़ी दर्द है। पता नहीं कितने माँ बाप होंगे ऐसे
जो बेटी की शादी की और बेटी फिर से वापस आती है बीमारी के साथ अपने बच्चे के साथ, और एक बाप बैंक से लोन लेने के लिए शादी के लिए वो जानना चाहता है कि बैंक का हक क्या है। हम ऐसे बाप का उस बेटी पे क्या गुजर रही होगी जो नन्ही बच्ची के साथ लौटा है। उसको लगता है हर बाप उसकी अपनी दूसरी बहन की शादी के लिए परेशान है, बैंक से कर्जा लेना चाहता है। पति खुराकी सटा रहा है, बेचारा निराश हताश होके मार्बल मिस्त्री बनने चला गया। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम उन हर एक बाप के आंखों से आंसू पोंछेंगे। हम उन सारी बेटियों की शादी समय से पहले नहीं होने देंगे, उनके सपने पूरा करेंगे, हम आरक्षण वापस लेंगे, चाहे जैसे भी हो। आना होगा 13 अप्रैल गांधी मैदान, 13 लाख पान जुटान। थैंक यू।